तो कैसे मेरे भाई लोगों, काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया था और काफ़ी लोगों के लिए भी काफ़ी बार आती है कि भाई यार आपने सेकंड ईयर के लिए तो बता रखा है, पर बीए पार्ट थर्ड ईयर वालों के लिए और जो पद्यांश होते हैं पेपर सेकंड में, जो हमारे पद्यांश आते हैं और जो पेपर आता है वो किस तरह से आता है, यानी किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और पद्यांश किस तरह से सोल्व करने होते हैं, उसके लिए काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया कि भाई उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दो। तो देखिए, वीडियो वैसे तो बीए पार्ट थर्ड ईयर वालों के लिए, लेकिन जो पद्यांश की ट्रिक है कि पद्यांश कैसे करने हैं, वो तो हिंदी लिटरेचर वालों के फर्स्ट ईयर के लिए भी यही है और सेकंड ईयर वालों के लिए भी यही है और थर्ड ईयर वालों के भी यही है। इसमें कोई चेंज की बात नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये पेपर देख लेते हैं, बीए पार्ट थर्ड ईयर का पेपर किस तरह से आता है, कितने मार्क्स के आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और मैं बता दूं कि जो एक पद्यांश किस तरह से करने हैं, उसके लिए मैं आपके लिए एक फॉर्मेट लेके आया हूँ। उस फॉर्मेट में आपको करना कुछ नहीं है, जैसे आपको इस पद्यांश की व्याख्या और प्रश्न करना है, तो बस आपको इस फॉर्मेट, जो कि ये रहा, ये है वो पूरा फॉर्मेट पद्यांश और गद्यांश दोनों के लिए। फ़िलहाल हम इसे आज गद्यांश के लिए उपयोग में लेंगे, तो इसे किस तरह उपयोग में लेना है, किस तरह से पेपर में करके आना है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। अंत तक बने रहें, इस फॉर्मेट को भी देखेंगे और इसे देखेंगे किस तरह पेपर में अप्लाई करके आ सकते हैं। ये पूरी जो फॉर्मेट दे रखा है, इसमें मैंने किसी पद्यांश की डिटेल नहीं डाल रखी है। ये हर पद्यांश में काम आ जाएगा, चाहे से कोई सा भी पद्यांश आ जाओ, कोई सा भी A to Z, चाहे से आपको उसकी व्याख्या आए या ना आए, फिर भी आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पेपर किस तरह आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये 2021 का पेपर है, जिसका टाइम लॉकडाउन लग रहा था और हमारे सीमा समय था सिर्फ 1.5 घंटे का। लेकिन जब शायद पेपर होंगे बिना लॉकडाउन के, उस समय शायद सीमा समय 3 घंटे की हो जाएगी और जो 50% हल करने की हमें अनिवार्यता थी, अब शायद 100% हो जाएगी। वही 100 नंबर का मार्क्स का पेपर आएगा, हमेशा जैसे आता है। अब देखते हैं कि जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह आएंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन आने हैं, तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा पद्यांश का आता है। निम्नलिखित अवतरणों में से प्रसंग व्याख्या कीजिए, प्रसंग से प्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी प्रसंग और व्याख्या करवा रहा है। ये कुल चार हैं, 7.5 नंबर के आएंगे। कुल टोटल हमारा 30 नंबर के हैं। तो देखिए कितने आते हैं। देखिए, क, ख, ग, घ, चार आ गए और चारों में भी कितने हो गए, अथवा में आ रहे हैं। तो कितने होंगे, कुल 8 पद्यांश हो गए और हमें इनमें से कोई से भी एक करना है। लेकिन लॉकडाउन के टाइम ये था कि आप दोनों भी कर सकते हैं, तो आपको दोनों के अलग अलग नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अब जो लॉकडाउन हट जाएगा उसके बाद शायद ये सिस्टम फिर से हो जाएगा कि भाई इनमें से कोई भी एक करना है, अगर दोनों करोगे तो नंबर एक का ही मिलेगा। ये हो जाएगा अब लॉकडाउन के बाद, 2021 के बाद 2022 के पेपर में, जो कि समथिंग मार्च में लगने वाले हैं। तो अब आते हैं कि अगले ये आते हैं पद्यांश। कितने कितने नंबर के आएंगे, 7.5 नंबर के आएंगे, 8 पद्यांश आएंगे। अब अगर मान लीजिए कि इन्हीं को फॉर्मेट यूज़ नहीं करना है, तो इन्हें किस तरह याद करना है, किस तरह पढ़ना है। तो देखिए, सीरीज में जो आप आके, ये बीए सेकेंड ईयर की, बीए थर्ड ईयर वालों की सीरीज है द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए। इसमें जो पद्यांश आपको सीरीज में ही दिए होते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, बस एक एक बार इन्हें पढ़ लीजिए, इनका हिंदी अर्थ पढ़ लीजिए, इनकी व्याख्या पढ़ लीजिए, तो आपको ऑटोमेटिक सब याद हो जाएंगे। एक बार में तो कुछ होता नहीं, एक बार आप जब पढ़ेंगे ना और दोबारा जब रिविजन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये अब इन्हें किस तरह याद करने, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो। फिलहाल तो हम हमारे पेपर को जारी रखते हैं कि पेपर किस तरह जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा निबंधात्मक क्वेश्चनों में से, जो कि आते हैं 15 नंबर के। कितने नंबर के आते हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, अथवा में आएंगे। ये इस तरह से 3 क्वेश्चन आते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये तीनों निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं, 15-15 नंबर के आते हैं, यानी कुल मिला के 6 क्वेश्चन आते हैं अथवा के, अथवा के लगा के, जिनमें से हमें 3 करके आने होते हैं। कोई से भी 3 अथवा में से छांट सकते हैं। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 5 होता है, वो आता है उसके 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, 50 सीवत शब्द होती है और 5 क्वेश्चन होते हैं। इसमें 5 आते हैं ये टोटल क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, थोड़ा पेपर फट रहा है ये। 6 क्वेश्चन होगी, जिनमें करने सिर्फ हमें 3 क्वेश्चनों के होते हैं और एक क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का होता है और 15 नंबर हमें इसके मिलते हैं। लेकिन ये थोड़े लघुरात्मक होते हैं, यानी 50 शब्द सीमा के होते हैं, और ये क्वेश्चन होते हैं अति लघुरात्मक। उत्तर सीमा मात्र 20 शब्द की होती है और उनमें सिर्फ 4 करके आते हैं। ढाई नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको सीरीज में मिल जाएंगे। इनके जो मोस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं 2022 के लिए, 2022 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हिंदी लिटरेचर के बीए पार्ट थर्ड ईयर के, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण गद्यांश होने वाले हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जो कि पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तब। तो ये तो बात रही कि पेपर की स्ट्रेचिंग किसी तरह की रहेगी, पेपर किस तरह से आता है।
अब बात करते हैं कि पेपर में हिंदी लिटरेचर में हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स क्या दिलाते हैं। तो देखिए भाई, मेरी बात मानो तो हमें सबसे, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, ये तो हम मुश्किल से याद कर पाते हैं, और याद कर भी लेते हैं तो बहुत कम चांस होता है कि इनमें हम पूरे क्वेश्चन, पूरे नंबर लेके आ पाएँ। क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं कि कुछ पद्यांश आते हैं, कुछ गद्यांश दे देते हैं उसी एक ही प्रश्न में, तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। जो हमें ज़्यादा नंबर दिलाते हैं वो होते हैं हमारे ये प्यारे गद्यांश। अब इन्हें हमें छोड़ के नहीं आना है किसी भी कीमत पर। ये 4 गद्यांश आते हैं तो कम से कम हमें 2-3 गद्यांश तो करके ही आने होते हैं पेपर में, कोई सा भी करके जाओ। अब देखिए, अगर आपको मान लीजिए इसका हिंदी अर्थ नहीं आ रहा है, तो अब किस तरह आप इसका हिंदी अर्थ बिना हिंदी अर्थ आए भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको वीडियो में स्टार्ट में बताया था कि एक फॉर्मेट है, तो चलिए उस फॉर्मेट को देखते हैं कि वो किस तरह अप्लाई करना है। तो देखिए, ये है वो फॉर्मेट जिसमें आप अप्लाई करके कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन उत्तर पुस्तिका में किस तरह करके आना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन संख्या डालनी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा आता है, जो कि आपको पेपर में दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको मान लीजिए ये वाला करना है, तो आपको डालना है कै में उत्तर लिख के, इस तरह से कै में उत्तर लिख दिया। अब आप जो टेस्ट पेपर वाला है, वो जिसको आपको कॉपी चेक करनी है, उसे कैसे पता चलेगा कि आपने कै का ये वाला किया है या फिर अथवा वाला किया है। उसके लिए आपको देखो इस तरह से करना होता है, जिस तरह ये पद्यांश की मैंने कुछ 2 लाइन लिख रखी है, रूप निधान सुजान। इसी तरह आपको यहाँ से, जैसे मान लीजिए आपको ये वाला करना है, तो आप लिखिए रामायण के समय से भारत, बस फिर यहाँ से फिर इस तरह से डैश 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 डैश, और जो अंत में जो लाइन होती है, ये जैसे सूर्य, ये वाली लाइन, इसको लिख दीजिए यहाँ पे इस तरह से। तो अब ये इससे ये हो गया कि ये पता लग जाता है कि हाँ, आप कौन से पद्यांश का आंसर कर रहे हैं, जिससे टीचर को भी आसानी होती है कॉपी चेक करने में, और उसका दिमाग खराब नहीं होता है। अब देखिए, प्रसंग और व्याख्या करनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, काफ़ी बारी संदर्भ और प्रसंग वैसे अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे पेपर में ये इनको एक साथ ही पूछ लिए जाते हैं। देखिए, प्रसंग में हमें क्या क्या करके आना होता है। देखिए, प्रसंग में हमें सबसे पहले तो जो पद्यांश आया है, ये किस कवि के द्वारा लिखा गया है और ये कहाँ से अवतरित हुआ है, ये चीज़ हमें लिखनी होती है। जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश या फिर गद्यांश, ये दोनों के लिए है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पद्यांश लिख रखा था, ये मतलब नहीं है पद्यांश के लिए, ये गद्यांश के लिए भी है। प्रस्तुत गद्यांश, आप यहाँ पे गद्यांश लिख सकते हैं ओब्लिक लगा के, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है छंद या फिर पद्यांश, आगे भी बहुत जगह लिख रखा है। तो पद्यांश रीतिकाल काव्य के महत्वपूर्ण पद्यांशों, इन पद्यांशों की जगह आपको गद्यांश याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आप गद्यांश कर रहे हैं ना कि पद्यांश है, ये दोनों के लिए फॉर्मेट है में से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल काव्य के महत्वपूर्ण पद्यांशों में से लिया गया। अब देखिए, जो बीए पार्ट सेकंड ईयर वालों के लिए मैंने बनाया था, तो उसमें जो रीतिकाल वाले पद्यांश ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रीतिकाल काव्य लिखा था। लेकिन आपके जो बीए थर्ड ईयर में आते हैं, वो किस तरह के, मतलब कौन से काल के आते हैं, तो वो आप अपने बीए थर्ड ईयर की सीरीज में देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, जिस तरह से ये पद्यांश है, इस पद्यांश के बारे में दे रखा है, प्रसंग के बारे में, उपयुक्त गद्य पंक्तियाँ पाठ्यक्रम में संकलित निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास से उद्धृत हुई है, यानी कि कहाँ से ली गई है उसके बारे में दिया गया है। प्रस्तुत निबंध के रचयिताकार, अब यहाँ पे जो जिसके द्वारा ये रचना किया है, यानी इनके कवि रचनाकार आरंभिक निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के माध्यम से, प्रस्तुत अंश के माध्यम से भट्टी ने। अब तीसरी चीज में आती है कि यह किसके बारे में दिया गया है। भट्टी के भारत के वर्तमान छिन्न भिन्न अवस्था व मूल कारणों के पुराणों को मान है। प्रस्तुत पंक्तियों में पुराणों के अच्छे बुरे प्रभाव का समीकरण वर्णन किया गया, यानी कि प्रसंग में सबसे पहली चीज आती है कि ये कहाँ से लिया गया है। जैसे पद्यांश के लिए आता है वह रीतिकाल काव्य के महत्वपूर्ण पद्यांशों के लिए लिया गया है। उसी तरह गद्यांश के लिए जब आपको पता हो कि पद्यांश कहाँ से लिया गया है, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं तथा प्रस्तुत छंद या फिर गद्यांश, अभी पद्यांश की जगह आपको गद्यांश लिखना है। रीतिकाल के प्रसिद्ध महाकवि, अब इसमें रीतिकाल लिख रहा है, लेकिन आपको रीतिकाल नहीं लिखना है, आपको सिर्फ डायरेक्ट लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध महाकवि। अगर आपको कवि का नाम याद हो तो कवि का नाम लिख दीजिए, क्योंकि इसके भी 1 नंबर मिलता है। द्वारा रचित पद्यांश नहीं, गद्यांश है, यहाँ पे आपको गद्यांश, जहाँ भी पद्यांश है वहाँ पे आपको गद्यांश लिखना है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट चीज़ कि इसके बारे में, यानी ये जो पद्यांश है, ये पद्यांश है, किसके बारे में है। तो देखिए, अब ये तो बहुत इजी बात हो जाएगी जब आप पढ़ेंगे रामायण के समय से भारत के समय के लोगों के हृदय भाव के कितने अंदर हो गया है, तो अब आपको सब समझ आ जाएगा कि यह किसके बारे में दिया हुआ है। लेकिन गद्यांशों में बहुत प्रॉब्लम आती है कि वो संस्कृत में होते हैं, इसलिए वहाँ दिक्कत आती है कि हमें किसके बारे में दिया हुआ है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि, अब आपको नाम याद हो तो नाम लिखो, नहीं तो सिर्फ डायरेक्ट महाकवि द्वारा यह समझाने की कोशिश की गई है कि इस पद्य या फिर गद्यांश दोनों, अब मैंने पद यानी जो पद्यांश दिया होता है वो, और यहाँ पे दोनों लगा रखे हैं, क्योंकि दोनों के लिए है फॉर्मेट में। अब जो भी चीज़ के बारे में दिया गया है, रामायण के बारे में है या फिर राम परशुराम संवाद के बारे में या फिर कोई प्रकृति की सुंदरता के बारे में, जो भी पद्यांश में आपके दिया हुआ है उसकी डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
तो ये तो रही प्रसंग की बात। अब आते हैं बात व्याख्या की। तो देखिए व्याख्या किस तरह करनी है। व्याख्या के लिए भी वही है, बस आपको व्याख्या में कुछ नहीं करना, बस आपको है ना व्याख्या तो बिल्कुल डिट्टो, आपको सिर्फ ये है ना ये लाइन इनको कॉपी एंड पेस्ट कर देना और कुछ नहीं करना आपको। तो पद्यांश की जो लाइन है पूरी पूरी इनको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पे मैंने पद्यांश लिख रखा है वहाँ पे गद्यांश लिख के आना है, अगर आप गद्यांश को सोल्व कर रहे हैं, और अगर आप पद्यांश को सोल्व कर रहे हैं तो पद्यांश लिख के आना है। तो देखिए पढ़ते हैं कि आपको, देखिए आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको खुद को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बिल्कुल राइट है, आपके एक तरह का जुगाड़ है, इसमें लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश या गद्यांश दोनों के लिए, इसलिए मैंने ओब्लिक लगा के दोनों लिख दिया। में महाकवि यह कहते हैं या यह समझाना चाहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में अब जो भी पद्यांश में दिया गया है, अगर आपको समझ आ रहा है कि ये किसके बारे में, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अन्यथा आप एक काम करिएगा, आपको जितना भी समझ आता है कि पद्यांश किसके बारे में दिया है उतना तो आप लिख दीजिए। फिर आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा और मैं लाइन कम लिख पाया हूँ, तो आप एक काम करें, इनमें से कोई भी 3-4 लाइनों को डिट्टो उठा के और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। कहाँ पे? इस जगह पे पेस्ट करने के बाद बस फिर आपका काम हो चुका है। फिर आपको आगे सिर्फ यही जो लिख रहा है ना डिट्टो, इसको लिख देना है यूँ क्यों। चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तथा प्रस्तुत पद्यांश व गद्यांश की पंक्तियों द्वारा महाकवि अपने हृदय की भावनाओं को हमारे सामने अति सुंदरता शब्दों में उजागर करने का प्रयास किया है। तथा महाकवि प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा, अब इसमें से आप कोई भी अभी खालिस्तान पे यहाँ पे कोई सी भी आप एक पंक्ति लिख दीजिए जो आपको अच्छी सी लगे, के भाव को हमारे सामने उजागर किया है। तो ये अब मैंने जो इतना भी लिखा है ना, ये पूरी डिटेल, ये सिर्फ मैंने कवि की प्रशंसा के बारे में लिखा है, ना कि कोई पद्यांश की डिटेल के बारे में लिखा है। इसे ये क्या है, ये सिर्फ आपके काम आता है पन्ने भरने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बीए में जितने पन्ने भर के आएंगे उतने ही नंबर आपको मिल पाएंगे। तो इसीलिए मैंने इसमें कवि की प्रशंसा की, और साथ ही में कुछ कुछ लाइन जोड़ने से ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये पद्यांश की डिटेल दी गई। जैसे यहाँ पे आपने एक लाइन जोड़ दी कि के भाव को हमारे सामने उजागर किया है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको खुद को फील होने लगेगा कि ये कोई पद्यांश आउट है ही नहीं, ऐसा लगता है कि पूरा पद्यांश के बारे में ही दिया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। आगे तो तथा बड़े सुंदर शब्दों में मात्र निम्न कुछ पंक्तियों के द्वारा अति महत्वपूर्ण ज्ञानदेही बातों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, तथा निम्न पंक्तियों का भाव या अर्थ कवि के हृदय से उभर कर प्रस्तुत गद्य या पद, अब यहाँ पे जो भी गद्य या पद आया है को पाठक करने वाले व्यक्ति के हृदय में सरलता पूर्वक चला जाता है। तथा निम्न पंक्तियों द्वारा कवि, अब फिर से यहाँ पे अब जिसके बारे में लिखा गया है, यानी कि जो भी पद्यांश आपके आया है उसके बारे में, राम के, भगवान की जो भी वीरता के बारे में है, या फिर जिसके बारे में, उसके बारे में एक चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए, उस के प्रति अपना भाव वह इसने प्रस्तुत किया है। ये मैंने पूरी डिटेल सिर्फ कवि की प्रशंसा में ये सारी लाइनें लिखी है, जिससे कि आपको पन्ने भरने में मदद होती है। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको और लिखना है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई भी 2 पंक्ति जो पद में दी हो, ये पद्यांश वालों के लिए भी और गद्यांश वालों के लिए, आप कोई भी 2 गद्यांश की या फिर कोई एक शब्द उठा के यहाँ पर रख सकते हैं गद्यांश या पद्यांश में से। निम्न पंक्तियों कवि का भाव अति सोचनीय व गंभीर है। तो ये हो गई आपकी पूरी व्याख्या। इसमें आप थोड़ा खुद का लिखोगे और इसको डिट्टो लिख के आओगे तो आपके आराम से 2 पन्ने भर के आ जाएंगे, खुला खुला लिख के आना है। उसके बाद आती है कि विशेष। देखिए विशेष काफ़ी बार पेपर में पूछ भी लेता है और काफ़ी बार नहीं भी पूछता है। अगर आपको पूछ रहा है तो लिख के जरूर आना है, अगर पूछ रहा है तो कम से कम 5 टॉपिक लिख के आना है, और अगर नहीं पूछ रहा है तब भी आप लिख के आइए। विशेष में 2 टॉपिक तो लिखे आए। देखिए विशेष में कुछ चीज़ें इस तरह लिखे जाते हैं कि इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया है, और या फिर आप अपने हिसाब से भी लिख के आ सकते हैं इन दोनों पंक्तियों को। जैसे प्रस्तुत पद्यांश, अगर आपको कवि का नाम याद हो तो कवि का नाम, और इस विशेष में लिखा आता है कि जो इसके अंदर किस चीज़ के बारे में देगा, इसकी विशेषता क्या है। जैसे कि किसी प्राकृतिक सुंदरता के बारे में तो आप लिख सकते हैं, इसके अंदर प्राकृतिक सुंदरता को महत्वपूर्ण बताया गया है, या फिर राम परशुराम के संवाद के बारे में बताया गया है। इस तरह से विशेष में जो विशेषता होती है उसकी वो चीज़ आती है। जैसे इस पंक्ति में लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश में अति सरलता से सुंदरता पूर्वक पद्यांश या गद्यांश का भाव व अर्थ समझाया गया है। आप इस तरह भी कुछ भी जो अपने मन में है वो लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों पंक्तियों को भी लिख के आ सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्मेट हो चुका है। अब आप एक काम करें, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट अब नीचे से देख लिया, अब व्याख्या का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, आप इसे अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके ले लेना। और अब यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये भाई, ये जो पद्यांश का मैंने फॉर्मेट बनाया है, दरअसल ये उन लोगों के लिए बनाया है जो जिनको बेचारों को बिल्कुल हिंदी अर्थ नहीं आता और जिन्हें पास होना है। देखिए जो बच्चे मेरिट बनाना चाहते हैं तो देखिए भाई, मेरिट वालों के लिए तो जितना पढ़ो उतना कम है, वो तो सीरीज में से सारे पद्यांशों की व्याख्या रट लो। लेकिन जिन भाइयों को मेरी तरह सिर्फ पास होना है, कि भगवान की दया से पास हो जाए, तो उनके लिए ये फॉर्मेट बहुत कारगर होने वाला है।
ये बहुत काम आने वाला है, ये फॉर्मेट आपके लिए है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि बीए से रिलेटेड आपको कोई भी रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए या फिर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।